हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे जीवा। जीवा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, नीचे देखिए वृत्त में ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना दिया हुआ, तो डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको सर्किल में दिया हुआ, इस तरह मान दिया हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको हम लोग आसानी से इसको बना। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, कोई भी ये एक सर्किल, ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल, दो सर्किल, लोग तीन सर्किल सीखेंगे हम लोग, तीन दो सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, अब तीनों सर्किल में अलग अलग मेथड का रूल फॉलो होगा। जैसे ये क्या है आपका, एक जीवा, ठीक है, इसको जीवा कह सकते हैं। ये भी एक क्या है, एक जीवा है, ये भी एक जीवा। ठीक है, तो ये जो होता है वृत्त का केंद्र से जो गुजरती है वो वृत्त का व्यास होती है। जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, और ये आपका भी जीवा। ठीक है, जितना भी खींचेंगे सब क्या वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि जीवा तो समझ के जीवा क्या होता है। अब जीवा से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। जैसे कोई भी दो जीवा अगर खींचा जाए, ठीक है, ये जीवा से रिलेटेड हो गए। कोई भी दो जीवा, जैसे यहां से यहां खींचा गया, ये भी एक जीवा है, फिर यहां से यहां खींचा गया, सीडी एक जीवा है। ठीक है, ये भी सीडी। यहां पर मध्य बिंदु कुछ भी डाला गया, जैसे पी मध्य बिंदु डाला गया, मध्य बिंदु क्या है, पी डाला गया। तो जीवाओं का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, इसमें जैसे ये टाइप दिया हुआ है, इसमें दो जीवाओं को जो क्रॉस कर रही मध्य बिंदु हो रहा है, उसमें कि इसका मान दिया रहेगा, इसका रहेगा, इसको निकालने के लिए कहेगा। तो इसी स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP करते हैं। क्या करते हैं, AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP हो जाता है। जब भी दो जीवा आपस में कट करती है, क्रॉस करती है, तो वैसे जीवाओं का कोई भी रेडियस निकालने के लिए, यानी त्रिज्या निकालने के लिए, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, AP बटे BP बराबर CP इंटू DP कर देते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाता है। ये मान दिया हुआ रहेगा, इसे प्रश्न से निकल जाएगा। ठीक है, ये एक टाइप का पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, जैसे वृत्त की जीवा जो है आपका, जैसे वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा, ये भी एक वृत्त के जीवा। ठीक है, तो इस तरह अगर जा रहा है तो ये आपस में कोई इस तरह मिल जा रहा है, यहाँ इसको आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पर अगर मिल जा रहा है, इसका नाम देंगे AB, इसका नाम देंगे CD, और यहाँ P बिंदु पे आके मिल जा रहा है। ठीक है, और इसमें अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, ये त्रिज्या अगर निकालने के लिए इसमें कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP करते हैं, CP इंटू DP किया जाता है। ठीक है, जब कोई जीवा बाहर की ओर बिंदु मिल रहा है, तो इसे स्थिति में अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, तो AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP कर देगा, CP इंटू DP। ठीक है, और एक चीज से पूछेगा आपको, एक सर्किल दिया हुआ, इस सर्किल में आपका ये जीवा दिया हुआ, जीवा रहेगा। ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है, और आगे की ओर बढ़ाने के बाद यह कहते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा दिया हुआ रहेगा, और यह नाम दिया गया, मान लीजिए P दिया गया, इसका नाम दिया गया C दिया गया। ठीक है, स्पर्श रेखा रहेगा, और उसको मान, इसको त्रिज्या निकालने के लिए अगर इसको कहा जा रहा है, तो इसे, या मान लिया इसमें CP का मान निकालने के लिए कहेगा, या AB का मान निकालने के लिए कहेगा, तो इसी स्थिति में इसमें क्या करते हैं, CP का स्क्वायर बराबर AP इंटू BP कर देना। ये उसका, अगर कोई जीवा से जीवा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, और वहां से कोई स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, और उस स्पर्श रेखा मतलब C पर मिलता है, और इसमें कहा जाए कि इसमें ये बिंदु AP का मान क्या होगा, या BP का मान क्या होगा, या कहेगा ये स्पर्श CP का मान क्या होगा, तो CP का स्क्वायर बराबर AP इंटू BP करते हैं, AP इंटू BP कर देने से आपका मान इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या कह रहा है, इसमें ये जो वृत्त छपा हुआ, इसमें A कितना है 4, B कितना है 15,
और सी बराबर कितना है 2.5 है। तो कह रहा है कि डी का मान ज्ञात करना है या ईडी का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि दो जीवा, अगर किसी सर्किल में दो जीवा आपस में क्रॉस में कोई बिंदु पर मिलती है तो ऐसे बिंदु पर क्या होता है, इसमें ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी होता है। ये अभी कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग। तो इसमें देखेंगे ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 15, सी का मान कितना है 2.5 और ये डी का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं पॉइंट को बटे 10, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 दूना 24। डी बराबर कितना होगा 24 सेंटीमीटर। डी का मान कितना होगा 24 सेंटीमीटर। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, नीचे दी गई वृत्त में व्यास AB को बड़ी जीवा CD से बिंदु P पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AP, CD और DP रेखाखंड की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, मतलब ये चीज आपको ज्ञात करना है। ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये वृत्त की व्यास हो गया, यहाँ से वृत्त की व्यास है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया P बिंदु तक और CD जीवा को आगे अपन में जो मिल जा रहा है, इसमें कह रहा है यदि AP का मान कितना है जी, AP, CD और DP रेखाखंड के लिए AP का मान 18 सेंटीमीटर है। AP यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 18 सेंटीमीटर इस AP का मान। फिर CD का मान कितना है जी 3, CD का मान 3 सेंटीमीटर है और आपका DP का मान कितना है, DP का मान 9 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये R का मान ये आपका निकालना है। इस बिंदु से मान ले कोई बिंदु यहाँ पे मिलता है तो उसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। तो ऐसे हम लोग कोई भी वृत्त के बाहर कोई जीवा मिलती है तो उसका क्या अभी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम लोग, CP इंटू DP बराबर AP इंटू BP। ये हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीखे कि कोई भी वृत्त में अगर बाहर जीवा उसकी बाहर और मिल रही है तो उसका क्या है, CP इंटू DP बाटे AP इंटू BP करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, CP का मान कितना दिया हुआ है, CP का मान 9 और 3 12 है। DP का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। AP का मान कितना है 18 है। BP का मान कितना है जी, BP का मान कितना है वो अभी तो ज्ञात करना है हमको यार, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो BP बराबर BP जो है आपका दिया हुआ है, BP यहाँ से यहाँ मान ज्ञात करने के लिए टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है जी 18 दिया हुआ, 18 लिख दीजिए। 18 लिखा हुआ, AP का मान 18 है, लेकिन BP का मान ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ से इसके मान में अगर इस मान को अगर घटा देंगे तो इसका मान निकलेगा कि नहीं, तो इसका मान कितना है 18 माइनस R और R 2R, R और R 2R। अगर सिर्फ BP का मान ज्ञात करना है, A से लेकर P तक का मान 18 दिया हुआ है, तो उस मान में अगर इसको घटा देंगे हम लोग, इस व्यास का मान घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो ही कि इसका मान हम R और इधर किया 2 को R यानी 2R अगर कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कितना 9 दूना 18 2 6 12। ठीक है, क्या इधर 6 बराबर 18 माइनस 2R, 18 माइनस 2R, 2R को इधर ले जाएंगे 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 12 2 6 12। R इक्वल टू कितना 6। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले कि जीवा जब अंदर कट करती है, इसमें वृत्त के बाहर जीवा आके मिल रही है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, जब वो अंदर में कट करे उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अब हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, थोड़ा टॉपिक अलग रहेगा। तो इसमें क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DA के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो D का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का स्पर्श रेखा D के साथ मिलाया गया है। तो यदि AB का मान 6 सेंटीमीटर है, BD का मान 2 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है DA का मान, ये आपका मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े इसमें कि कोई स्पर्श रेखा, ये भी पढ़े कि दो जीवा आपस में मिल रहा है, फिर दो जीवा बाहर को मिल रहा है। अब एक जीवा एक D स्पर्श रेखा के साथ मिलता हो तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है वो निकालने के लिए कॉन्सेप्ट विद्या सीखे। D बराबर D का स्क्वायर बराबर होता है आपका AD इंटू
AD इंटू आपका BD, AD इंटू BD, BD कितना है E इंटू BD। AD का मान कितना है 8, AD का मान AD इंटू BD कर देना है, ठीक है। तो जब भी अभी कॉन्सेप्ट सीखे, जब कोई स्पर्श रेखा के साथ कोई बिंदु मिलता है और इसको निकालने के लिए कहा जाता है तो D का स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू BD। AD का मान कितना है जी, AD का मान देखिए 6 और 2 8, 8 लिख दीजिए। BD का मान कितना है जी, BD का मान 2 16, यानी D स्क्वायर बराबर कितना हो गया, D स्क्वायर बराबर 16, तो D स्क्वायर बराबर 16, D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, D बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका D कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये केंद्र है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त की यहां से लेकर इधर एक त्रिज्या होगा, ये एक त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, जो भी दूरी पर लंबाई की एक जीवा हो 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो जब भी ये जीवा पर कोई डाला जा रहा है चाहे हाइट, तो ये क्या होती है, लंब होती है। लंब डाला गया तो लंब होता है, तो ये कितना 90 डिग्री का होता है। तो लंब यहां से लेकर यहां तक 24 है, तो ये कितना है, ये आधा हो जाता है, या ये कोई बिंदु मतलब जिससे O पर मिल रहा है तो AO बटा OB हो जाता है, ठीक है। यानी AO बराबर OB होता है। जब भी कोई जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, दोनों खंडों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बराबर हो जाता है, तो ये 24 है, तो यानी ये कितना होगा 12 होगा, और ये 12 होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है ये वृत्त की, ये निकालना है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आपका ये OB, अगर ये नाम P नाम दे देते हैं, यानी AP का मान ज्ञात करना है। तो AP का मान ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं ये ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया, कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 25 हो गया, 25 प्लस 144 और रूट 169, 169 का कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, किसमें, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा है, यदि AB 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो अगर दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, ABCD केंद्र के विपरीत, ये केंद्र है, केंद्र के विपरीत मतलब इधर एगो और इधर एगो, दो जीवा है, एगो AB जीवा है और एगो CD, ठीक है, CD है। अब कह रहा है AB का मान 10 सेंटीमीटर, CD का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या AB वृत्त की त्रिज्या होगा, AB वृत्त की त्रिज्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है निकालना क्या है, दोनों जीवा के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान ज्ञात करना, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। ये मान ज्ञात करना है, लेकिन ये पता हमको करना है दोनों जीवा के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी एगो क्या है, समकोण बन रहा है, यहाँ भी एगो समकोण बन रहा है। अब ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, पहले भी हम लोग पढ़े, कोई भी जीवा में अगर कोई लंब डाला जाता है तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाता है। अगर ये पूरा 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार ये 5, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसमें ज्ञात करेंगे, ये 5 है, ये 5 ये निकल गया। अब इसमें दिया हुआ है क्या, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 13 हो गया। तो ये 13 ये 5 दिए, कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कितना 12, लंब हो जाएगा 12, ताकि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 माइनस 25, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 144 का कितना होता है 12, इसलिए कितना हो गया 12, समकोण त्रिभुज की सहायता से। अब फिर इसमें देख रहे हैं ऊपर तरफ, यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ ये भी 12 हो जाएगा। रेडियस कितना दिया हुआ है, ये त्रिज्या कितना 13, तो ये 13 हो गया। अब ज्ञात करना है ये, तो भी समकोण त्रिभुज में 13 और 12 दिया हुआ है, 13 और 12, तो अगला भुजा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगला भुजा 5 हो जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ जीवा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दोनों जीवा जो है यहाँ से दूरी डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ देखिए 5 और यहाँ से यहाँ तक 12, यानी 5 + 12 बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर,
दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े कि जीवा से रिलेटेड अगर कोई जीवा आपस में कट कर रही है, कोई जीवा इस तरह आपस में देखो ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, ठीक है, ये ए बी, ये सी डी और ये ई नाम दिया गया है। इसमें किसी 1 2 3 का मान, इसका मान निकालने के लिए अगर कहेगा तो इसको क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग सीखे ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी करके। ठीक है, एक सीखे हम लोग ये कोई भी एक सर्किल रहेगा, उस सर्किल में दो जीवा जो है आपस में बाहर की ओर कोई मिल रहा है, ये मध्य बिंदु कोई मिल रहा है पॉइंट, अब इसमें कोई मान जैसे ए बी सी डी, ठीक है, और यह कोई बिंदु पी दिया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई जैसे ए बी का मान निकालने के लिए कहेगा या सी डी का मान निकालने के लिए कहेगा, तो इसमें क्या करना है ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी कर देंगे। ये दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या सीखे हम लोग इसमें, कोई भी सर्किल रहेगा, कोई एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा को आगे बढ़ाया गया और वहां से कोई एक स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया, जैसे अभी एक जीवा है यहाँ पी को आगे को बढ़ाया गया और स्पर्श रेखा यहाँ पर सी पर आके मिल गया, तो ये कह रहा है ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगी, तो ये निकालने के लिए क्या सीखे सीपी का स्क्वायर बराबर ए पी इंटू बीपी करना है, ए पी इंटू बीपी, इससे हम लोग ये स्पर्श रेखा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग, कोई भी वृत्त के इर्द गिर्द या विपरीत, इधर जीवा रहेगा और दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यानी समतल त्रिभुज के द्वारा उसको हम लोग दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इसको देख लीजिएगा, जीवा से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।